अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। स्टेटमेंट है जी, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। पार्ट 1 में मेंशन है 1/3 एंड 1/4। हमें 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। अब वो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले ऊपर और नीचे एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है, तो या यूं कह लें कि हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10, और अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 13। और इसी तरह 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 40। अब हमें इनके दरमियान दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। अगर हम देखें तो ऊपर दोनों के 10 है, वो तो सेम है, ऊपर सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे एक 30 और एक 40 है। तो अगर हम 10/30 और दरमियान में एक जगह छोड़ दें, फिर एक और जगह छोड़ दें, और फिर लिखें 10/40, तो अब इनके दरमियान कौन कौन से नंबर्स आएंगे? सो ऊपर तो 10 है तो 10 ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड्स पे 10 है। इनके दरमियान में तो और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन 30 और 40 के दरमियान में बहुत से नंबर्स हैं। 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, 38 है और 39। ये सारे नंबर, इनमें से आप कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ 35, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 37। तो मेरा एक नंबर बन गया 10/35, और दूसरा नंबर बन गया 10/37, जो कि उन्होंने कहा था कि दो नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये जो 10/30 है, इसमें अगर हम कटिंग करेंगे 10/30 की, या इधर हम कैलकुलेटर पे भी इसको करके देख लेते हैं। अगर हम 10/30 करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1/3। इसका मतलब 10/30 की जगह पे आ जाएगा 1/3। और इसी तरह 10/35 को भी देख लेते हैं। ऊपर लिखेंगे हम 10, और नीचे लिखेंगे हम 35 इज इक्वल्स टू, ये हमारा बन रहा है 2/7। तो 10/35 की जगह पे आ जाएगा 2/7। इसी तरह 10/37 को भी देख लेते हैं। सो 10/37 को जब हम देखेंगे तो 10/37 ये बन जाएगा, ये 10/37 ही बनता है। इसका मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हम यहाँ पे 10/37 ही लिख देंगे। और इसी तरह लास्ट में 10/40, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/40 का आंसर आ रहा है 1/4। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया कि 1/3 और 1/4 के दरमियान है 2/7 और 10/37। इसी तरह पार्ट 2 को करते हैं, 3 and 4। अब 3 और 4 के डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है। सो हम उस 1 को यूज करेंगे यहाँ पे। हम इस 3 को लिख सकते हैं 3/1, एंड 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो अब सेम वही काम हम करेंगे जो पिछले पार्ट में किया, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 10। अब हमें क्या करना है? इनके दरमियान वाले नंबर्स लिखने हैं। सो इनके दरमियान वाले नंबर्स क्या होंगे? सो 30/10, फिर एक जगह छोड़ देते हैं, फिर एक और जगह छोड़ देते हैं, और फिर 40/10। अब हम देखते हैं कि 30/10 और 40/10 के दरमियान में क्या क्या नंबर आ सकते हैं। सो
30 और 40 के दरमियान तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम 35 और 37 लिखा था, अब आप कोई और भी नंबर लिख सकते हैं, वही यूज करना चाहें तो चाहे वही कर लें। सो इस दफा मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 32 और यहाँ लिख दूँ 33, मुझे बस 30 और 40 के दरमियान दो नंबर लिखने हैं। और नीचे 10 और 10 के दरमियान, तो 10 और 10 के दरमियान तो 10 के अलावा कोई और नहीं हो सकता नंबर, तो नीचे 10 आ जाएगा, लेकिन ऊपर डिफरेंट नंबर्स आएंगे। अच्छा, अब वो जो डिफरेंट नंबर हैं उनको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 30/10, तो हमें आंसर मिलता है 3। हम यहाँ लिखेंगे 3, फिर कॉमा। 32/10 अगर करते हैं तो फिर क्या मिलता है हमें? 32/10, तो हमें आंसर मिलता है 16/5। अच्छा, याद रखिएगा क्लास 9th में आपको इस कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी जिसमें आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आता है। अगर आप वो वाला कैलकुलेटर खरीद लाते हैं मार्केट से जिसमें आंसर डेसिमल में आता है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। इस कैलकुलेटर में फायदा ये होगा कि यहाँ पे ये जो आपका बटन है ऑफ का, AC, इसके ऊपर देखें थोड़ा सा SD लिखा हुआ है। ठीक है, AC के साथ DEL, डेल लिखा है, और डेल के साथ ही ऊपर SD लिखा है। इस SD बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा ये आंसर डेसिमल में भी चला जाता है, और दोबारा प्रेस करते हैं तो दोबारा वापस फ्रैक्शन में आ जाता है। तो हमें ये वाला कैलकुलेटर चाहिए जिसमें आंसर हमें फ्रैक्शन में मिलता है। अगर आप वो वाला कैलकुलेटर ले लेंगे जो उसके फ्रैक्शन में आंसर नहीं देता, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है इस क्लास 9th में। तो बहुत ये यूजफुल रहेगा, आप यही वाला कैलकुलेटर लीजिएगा। सो 32/10 का आंसर आ रहा है जी 16/5, तो इधर आ जाएगा 16/5। फिर इसी तरह 33/10 का आंसर देख लेते हैं। 33/10, तो इसका आंसर है जी 33/10, इसमें कोई कटिंग नहीं हुई, ये 33/10 आ गया। और इसी तरह 40/10 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल वे में हमारे आंसर आ गए। इसी तरह हम लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है जी 3/5 एंड 4/5। सो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बनेगा 30/50 एंड ये बन जाएगा 40/50। अच्छा, अब हमें इनके दरमियान दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो पहला नंबर है 30/50, फिर दरमियान में जगह छोड़ देते हैं, और फिर दूसरा नंबर है 40/50। अब ऊपर है 30 और 40, तो 30 और 40 के दरमियान कोई भी दो नंबर्स आप अपनी मर्जी के रख सकते हैं। अब 30 और 40 के दरमियान कोई भी दो नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल आप एक रख लेते हैं 31, और एक रख लेते हैं 35। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स रख सकते हैं। फिर इसी तरह नीचे 50 और 50, 50 और 50 के दरमियान कोई भी दो नंबर्स, इनके दरमियान में तो 50 ही आ सकता है, 50 के अलावा कोई और नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट वन इज 30/50। अगर हम 30/50 लिखते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है? 30/50, तो हमारा आंसर आ गया 3/5। यहाँ पे आ गया 3/5, कॉमा। 31/50 लिखते हैं, 31/50, तो हमारा आंसर आ रहा है जी 31/50। फिर इसी तरह 35/50 लिखते हैं, 35/50, तो हमारा आंसर आ रहा है 7/10। और फिर है जी 40/50, सो 40/50, और हमारा आंसर आ रहा है 4/5। तो यहाँ पे हमने उनको बता दिया कि 3/5 और 4/5 के दरमियान जो दो नंबर्स हमने इंसर्ट करने थे, वो एक है 31/50 और एक है 7/10। अच्छा, क्योंकि आप डिफरेंट नंबर्स पुट कर सकते हैं, तो आप सबके डिफरेंट आंसर्स भी आ सकते हैं। तो इसमें आंसर सेम आना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा कि कोई भी दो नंबर्स आप इंसर्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल वो ये कह दें हमें कि 50 और 60 के दरमियान कोई भी दो नंबर्स बताएं, तो हो सकता है कि मैं कहूँ 51, 52, आप कहें 55, 57। तो कोई भी दो नंबर्स, सबके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसके काफी सारे आंसर्स बन सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा।